चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का हमारा चैप्टर है सीमेंट। सीमेंट का बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, सीमेंट की खोज की थी 1824 में जोसेफ स्पीडन ने। किसने की थी? जोसेफ स्पीडन ने 1824 में सीमेंट की खोज की। अब सीमेंट किससे किसके मिलकर बनता है? सीमेंट 65% मतलब 60 से 65% कैलकेरियस मटेरियल मतलब चूना पत्थर, इसको क्या बोलते हैं? कैलकेरियस मटेरियल से। तो 65% में कैलकेरियस मटेरियल होता है मतलब चूना पत्थर होता है, ठीक है। और 35% अर्गिलेशियस, मृत का मतलब अर्गिलेशियस, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ। 35% अर्गिलेशियस मटेरियल होते हैं इसमें और 65% कैलकेरियस मटेरियल होते हैं जिसमें चूना पत्थर होता है। अर्गिलेशियस मतलब मृतिका में, मतलब क्ले में, ठीक है। अच्छा, सीमेंट निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ओपीसी जो होता है जिसे बोलते हैं साधारण ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी किसे बोलते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये ओपीसी जो सीमेंट होता है हमारा साधारण वाला, इसमें क्या क्या कितना कितना होता है? देखो, चूना अब बताया था ना, चूना मतलब कैलकुलेस मटेरियल 60 से 65% होता है। अगर एवरेज पूछेगा ना तो औसतन तो 63% याद रखना, और रेंज पूछेगा तो 60 से 65। चूना किस क्या काम करता है सीमेंट में? बाइंडिंग का काम करता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है, बंधन का कार्य करता है। सिलिका चूने के सॉरी सीमेंट के अंदर जो सिलिका होता है वो क्या करता है? ऐसा यूट्यूब बोलते हैं उसको। ये 17 से 25% होता है, एवरेज पूछे तो लगभग 20%। ये स्ट्रेंथ देता है सीमेंट में। स्ट्रेंथ कौन देता है? सीमेंट में स्ट्रेंथ देता है सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना सीमेंट में होता है 3 से 8%, और एवरेज पूछेगा तो 6% होता है एल्यूमिना, ठीक है। और ये क्या करता है? क्विक सेटिंग, तीव्र जमाने का काम करता है। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जो आती है ना, वो एल्यूमिना की वजह से आती है, क्विक सेटिंग। नेक्स्ट, लो ऑक्साइड होता है 0.5 से 6%, औसतन 3% होता है, ठीक है। ये कलर देता है और हार्डनेस देता है, कलर और हार्डनेस, ठीक। पूछिए रंग और हार्डनेस कौन देता है? लोहा ऑक्साइड 0.5 से 6%, एवरेज 3% होता है। मैग्नीशिया, इसकी मात्रा होती है 0.5 से 4%, और औसतन 2% कह सकते हैं, ठीक। ये भी कलर देता है। अब जिप्सम, जिसको बोलते हैं CaSO4, ये 2 से 5% होता है, एवरेज 3% होता है, ठीक। और ये किसका काम करता है? रिटार्डर का, मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सल्फर ट्राईऑक्साइड मतलब SO3, ये 1 से 3% होता है, और एवरेज कितना होता है? 1.5%, ठीक है। ये साउंडनेस देता है, क्या देता है? साउंडनेस। एल्कलीज इसे क्षार बोलते हैं। अब इसकी मात्रा होती है 0.4 से लेके 1.3%, और औसतन 1% होता है। और ये क्या करता है? एफ्लोरेंस, उत्फुल्लन का कार्य करता है। अब हम देखेंगे पहले इनकी मात्रा, बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज। देखो, सीमेंट में चूना होता है 60 से 65, तो लगभग 63%। सिलिका होता है 17 से 25%, कितना? 17 से 25 सिलिका, एवरेज 20%। एल्यूमिना 3 से 8%, औसतन 6% होता है। लोहा ऑक्साइड 0, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, इन दोनों में 0.5 से 6, 0.5 से 4। लोहा ऑक्साइड 0.5 से 6%, एवरेज 3% हो जाएगा। और मैग्नीशिया 0.5 से 4% होता है, औसतन 2% हो जाएगा, ठीक। जिप्सम 2 से 5%, एवरेज 3% होता है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 1 से 3%, एवरेज 1.5%। एल्कलीज 0.4 से 1.3%, एवरेज 1%। भाई सारे याद करने हैं, ठीक है। अपनी कार्य देख लेते हैं फिर से। चूने का कार्य क्या होता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। सिलिका स्ट्रेंथ देता है। एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक। लोहा ऑक्साइड रंग और हार्डनेस। मैग्नीशिया कलर। जिप्सम रिटार्डर। सल्फर ट्राईऑक्साइड साउंडनेस। एल्कलीस एफ्लोरेंस। हो गया यहाँ तक सीमेंट के मुख्य घटक और उनके कार्य। अब इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में। देखो, चूने के बारे में क्या पढ़े थे? चूना क्या कर होता है? देखो, चूना ओपीसी का सबसे प्रमुख संघटक है। पूछेगा सबसे ज़्यादा, ये पूछेगा कि ओपीसी का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रमुख घटक है चूना, ठीक।
अब चूना जो है सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस प्रदान करता है, और क्या देता है, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। 3 चीज़ याद रखना, चूना बंधक है और चूना जो है क्या करता है सीमेंट में, स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रदान करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ सिलिका भी देता है, याद रखना। ठीक है, तेरी, ठीक है, सीमेंट में चूना बॉन्डिंग का कार्य करता है, बंधन का कार्य करता है। ठीक है, और इसकी मात्रा अगर कम कर दोगे ना तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये भी बताया था हमने क्या पढ़ा, ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, अगर कम कर दोगे तो स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, सेटिंग टाइम, जमाव काल भी घट जाएगा। मतलब चूने की मात्रा करने से सीमेंट में क्या चीज़ कम हो जाती है, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा 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 सेटिंग टाइम कम हो जाता है। और यदि सीमेंट में चूने की मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, सीमेंट अनसाउंडनेस का गुण प्राप्त कर लेगा, जिससे स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। कम करने पे भी दिक्कत, ज़्यादा करने पे भी दिक्कत, एवरेज होना चाहिए। ठीक है, अगर सीमेंट में चूने की मात्रा बढ़ा दी जाए तो सीमेंट में अनसाउंडनेस आ जाएगा, जिससे स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी, क्योंकि सीमेंट में जो चूना होता है वो साउंडनेस प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चूने की अधिकता से सीमेंट में एक्सपेंशन और विघटन होने लगता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सिलिका के बारे में। सिलिका के बारे में जानते हैं कि स्ट्रेंथ देने का काम करता है सीमेंट में, और अगर इसकी मात्रा आपने बढ़ा दी तो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। मतलब सीमेंट में सिलिका की मात्रा बढ़ाने से इनिशियल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यह चूने से संयोग करके, मतलब चूने से बॉन्डिंग बना के C3S और C2S बनाता है, और जो इसे सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है, सिलिका चूने के साथ बॉन्डिंग करके C3S C2S बनाता है, जो इसे सामर्थ्य प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा बात था एल्यूमिना। एल्यूमिना सीमेंट में क्विक सेटिंग के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह सीमेंट में फ्लक्स की तरह कार्य करता है। भाई याद रखना, सीमेंट के अंदर जो एल्यूमिना है वो किस तरह कार्य करता है, फ्लक्स के रूप में, और यह क्लिंकर ताप को कम करता है। जो क्लिंकर होता है उसमें सीमेंट में, उसके ताप को कम करने का काम करता है। इसकी मात्रा अधिक होने से क्या होगा, सीमेंट की सामर्थ्य कम हो जाती है। एक्सेस ऑफ इट्स लोअर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम कर देता है जी अधिक मात्रा होने से। नेक्स्ट हमारा है आयरन ऑक्साइड, लो अयस्क। यह सीमेंट को रंग देता है और सामर्थ्य भी देता है। ठीक है, तथा विभिन्न घटकों को गलाने में सहायक होता है। आयरन ऑक्साइड विभिन्न घटकों को गलाने में हेल्प करता है और सीमेंट को रंग प्रदान करता है। इसकी मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ाने से ना क्लिंकर कठोरता प्राप्त करता है। यह C4AF बनाने के लिए उत्तरदायी है। बोलो सीमेंट में C4AF कौन बनाता है, तो आयरन ऑक्साइड। अगला पॉइंट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या होता है, यह सीमेंट को पीलापन देता है और कठोरता भी देता है। कलर देने का काम करता है ना, तो पीला रंग होता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर जो हमारा मोर्टार है या कंक्रीट में जो दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर अगर आपके सीमेंट में मैग्नीशियम ज़्यादा है, ठीक है, तो वो दरार पैदा कर देगा कंक्रीट में। ठीक है, सीमेंट मतलब अनसाउंडनेस हो जाता है अधिक मात्रा होने से। मतलब चूना की मात्रा अधिक कर दोगे ना तब भी अनसाउंडनेस हो जाएगा, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक कर दो तब भी अनसाउंडनेस हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यह सीमेंट को साउंडनेस प्रदान करता है। बिल्कुल सही। जब सल्फर की मात्रा सीमेंट में बढ़ जाती है ना तो सीमेंट में अनसाउंडनेस बढ़ जाती है। देखो, सल्फर की मात्रा बढ़ाने से सीमेंट भी अनसाउंडनेस हो जाता है, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने से भी अनसाउंडनेस हो जाता है, और लाइम की मात्रा बढ़ाने से भी सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाता है। ठीक है, और याद रखना चूना जो होता है ना, लाइम, ये क्या करता है, साउंडनेस प्रदान करता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी साउंडनेस प्रदान करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जिप्सम सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, जमाव दर जो है ना उसको बढ़ाने का काम करता है, अर्थात यह सीमेंट में रिटार्डर मंद का कार्य करता है। मतलब सीमेंट का जमाव का बढ़ाने का मतलब वो सीमेंट धीरे 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 जमेगा,
या सीमेंट को पीसते समय 2 से 30% ही मिला दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एल्कलीज, क्षार, जो K2O और Na2O के रूप में होता है। K2O Na2O, यदि सीमेंट में इसकी मात्रा परमिसिबल लिमिट मतलब 1% से अधिक होगी तो सीमेंट में एफ्लोरेंस का कारण बनता है। मतलब सीमेंट में अगर 1% से ज़्यादा क्षार है तो समझ लो वहाँ पर वो उत्प्लावन पैदा कर देगा। सीमेंट उपस्थित क्षारीय पदार्थ सीमेंट के जमाव काल को भी एक्सीलरेट कर देते हैं। अगर सीमेंट में एल्कली है तो सीमेंट के सेटिंग टाइम को भी वो बढ़ा देता है। सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र, तो पहला तो क्रशर, मतलब क्रशर की सहायता से चूनामयी और मृत्तिकामयी चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम आता है। चित्र दिख रहा है, ये है देखो, यही है रोटरी किल्न का चित्र, रोटरी किल्न। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देख रखा है, देखो चिमनी है, ये संशोधित सीमेंट घोल यहाँ पे भरा हुआ है। ये हमारे यहाँ से देखो सीमेंट में क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक के ये है वाष्पीकरण क्षेत्र, ये है निस्तारण क्षेत्र और ये क्लिंकर क्षेत्र। सबके तापमान अलग अलग है। तो सीमेंट की जो रोटरी किल्न होता है, भट्टी सीमेंट बनाने वाली, इसमें जो क्लिंकर क्षेत्र होता है ना, इसका तापमान होता है 1500 से 1700। ठीक है, और कैल्सिनेशन क्षेत्र का तापमान होता है 700 से लेके 1200, और वाष्पीकरण वाले का होता है 250 से 700। ये बात समझ, वाष्पीकरण वाले कितना तापमान होता है 250 से 700, निस्तारण का 700 से 1200, क्लिंकर का 1500 से 1700। ठीक है, ये सब इसमें होता रहता है।